दोस्तों, अब तक के भाग में आपने देखा राजा नल और दमयंती के ऊपर कितनी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को झेलते हुए फिर भी अपने वो पतिव्रता पर कोई आँच नहीं आने देते। अब आगे के भाग में हम देखते हैं उसके साथ क्या होता है। दोस्तों चलिए आगे कहानी शुरू। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती, अपने लिए कोई आफरा ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है, यह इतनी सुंदरी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी। उसकी दासी आज्ञा का पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो। दुखिया जान तो पड़ती हो, फिर भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी भी कैसे? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वह बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वह कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का काम करूंगी। जब वह आवे तब तुम उनसे वही मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर पर रह सकती हूँ। कभी जूठा ना खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बात नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राण दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी इस शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसीलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपने इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े। उस समय वन में दवाग्नि लग गई थी। नल कुछ ठिठक गए थे। उनके कानों में आवाज़ आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा डरो मत। वह दौड़कर दवा नल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं कोटक नामक सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावें तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊँ। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दवा नल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो।
कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वें पग डाला और कहा 10, त्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उनका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता है तभी वह डसता है, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल ने उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग में तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पंछी शत्रु ब्रह्म देवता के साप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। जब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वह तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना, मैं कर लेना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँचे। उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई और नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी संपत्ति देता हूँ, अच्छी सहमति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ। एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कार्यों में मैंने करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए हो, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वाफड़े नल का पुराना सारथी और जीवन हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण ने सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वाफड़े और जीवन के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय तपस्वी दमयंती, भूख प्यास से घबराकर थकी मादी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वह अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान ना सके। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर राज्य से बाहर होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वस्त्र जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1,000 गायें और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला ना सके, केवल पता ही लगा लावें, तो भी 10,000 गायें दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वहाँ मंगलाकृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ
इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विंध्यर्व नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे विछोह से सभी कुटुंबी प्राणी हीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह कर्म कर्म से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते हुए रोते हुए देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे पिछड़ गई? तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दरफड़ा देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे ही तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ यहाँ लड़की की तरह ही। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूँगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिता के घर जे वह अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहते हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र, बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री से मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गायें, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया।